Hello बच्चों, let's take a given question. The question says infinite charges of magnitude q each are lying at x 1, 2, 4, 8 meter on x-axis. The value of intensity of electric field at point x equals to 0 due to this charges will be option first 12 into 10 raised to 9 q Newton per coulomb. Option B 0. Option C 6 into 10 raised to 9 q Newton per coulomb. Option D 4 into 10 raised to 9 Newton per coulomb. So as a key concept, we must know about the concept of electric field intensity, right? So electric field intensity के बारे में we can write it is denoted with E, which is nothing but force acting per unit charge, right? अगर हम कंसिडर करें एक केस, लेट्स से कि एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास एंड इफ वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज बेसिकली टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो कि किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इन इट्स विसिनिटी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगाता, राइट? सो जस्ट फॉर द थियोरेटिकल पर्पस हमने एक ऐसा चार्ज कंसिडर किया है जो दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालता, ठीक है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द टेस्ट चार्ज. सो हमने अगर टेस्ट चार्ज को इसके क्लोज विसिनिटी में लेकर आ गए ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, सो वी कैन से देयर विल बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू, राइट? अब यहाँ पे वी कैन से कि जो ये चार्ज यानी कि जो टेस्ट चार्ज है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज क्यू, इसको पहले हम लिख देते हैं टेस्ट चार्ज है, सो दैट कैन बी गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यानी कि हम उससे पता लगा सकते हैं कि ये जो चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है अपनी विसिनिटी में वो कितनी स्ट्रांग है. सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एफ अपॉन क्यू नॉट. अब एफ की बात करें तो हम बाय कूलम्स लॉ लिख सकते हैं कि क्यू नॉट, अगर हम मान ले दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, सो हम क्या लिख सकते हैं एफ की जगह पे के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो ये रिजल्ट हमारे पास बचेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस इज द value of electric field intensity in terms of magnitude we need to keep in mind, right? अब यहीं पे we can say कि since E is equals to F by Q naught होता है, so उसी से हमें क्या फॉर्मूला मिल रहा है, this that is E equals to KQ by R square. And electric field is a vector quantity, so यहाँ पे we will put a vector notation also, ठीक है? सो यहाँ पे जो भी आएगा हमें, जस्ट हमने अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड लिखा है, इसका डायरेक्शन वी कैन राइट इट यूजिंग जो भी हमें एक्सप्रेशन मिलेंगे उसके हिसाब से वी विल डिसाइड द डायरेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जस्ट इट इज अ मैग्नीट्यूड. अब बात करते हैं कि दिस इज जो हमें केस गिवन है, राइट? हमें केस गिवन है, इनफाइनाइट चार्जेस रखे हुए हैं और एक्सेस पे रखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स भी हमें उसके गिवन है, राइट? और हमें पता करना है कि x इक्वल्स टू 0 पे इन चार्ज की इंटेंसिटी क्या होगी. सो हमें एक चीज़ का प्रिंसिपल के बारे में और पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वेक्टर एडिशन के लिए आता है बेसिकली. इसको हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम बात करें रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई बार ड्यू टू ऑल द charges, we can say it has to be electric field due to charge 1 plus electric field due to charge 2 plus electric field due to charge 3 and so on. So vector sum of the individual electric field by the individual charges, so उसकी जब हम उसको वेक्टर सम करेंगे, so उसका जो टोटल नेट इफेक्ट मिलेगा दैट विल बी ई बार, एंड इसी को हम कहते हैं, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो यही प्रिंसिपल वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. अब हमसे क्वेश्चन में गिवन है कि इनफाइनाइट चार्ज है और सारे ही चार्ज कैसे पॉजिटिव चार्ज है. सो लेट्स से वी विल ट्राई टू ड्रॉ द सिचुएशन ओवर हियर. ये हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू 0 है, फिर पहला चार्ज रखा हुआ है x इक्वल्स टू 1 पे, दूसरा चार्ज रखा हुआ है x इक्वल्स टू 2 पे, तीसरा रखा है x इक्वल्स टू 4 पे, फिर रखा है x इक्वल्स टू 8 पे एंड सो ऑन, फिर x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे. सो इस तरीके से रखे हुए हैं चार्जेस एंड वी नीड टू फाइंड के x पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी x इक्वल्स टू 0 पे. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. सो वी कैन से फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन राइट, अब ये 1 2 3 1 2 4 ये सारे मीटर्स में गिवन है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 विल बी इक्वल्स टू, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी 0 पे, दैट विल बी गिवन बाय
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा। ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर कि जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज शो किया था, सो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है अवे। तो ये एक चीज़ हमें याद रखनी होगी, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टर्मिनेटिंग इन नेचर। सो अब यहाँ से वी कैन से कि सारे ही चार्जेस कैसे रखे हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, राइट, क्यू 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 एंड क्यू। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सबका टुवर्ड्स लेफ्ट ही होगा, राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट। एंड अगर हम 1 की बात करें सो इट विल बी समवॉट दिस, हर डायरेक्शन में होगा। सो हमें तो x इक्वल्स टू 0 पे देखना है, सो इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट ओनली। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर हम ले लें कि कोऑर्डिनेट्स को टुवर्ड्स लेफ्ट एज माइनस आई कैप, राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट को हम कैसे डायरेक्शन मानेंगे, माइनस आई कैप। सो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस ऑफ आई कैप। सिमिलरली हम बात करें इसकी नेक्स्ट उसकी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब में माइनस लगा ही देते हैं हम यहाँ पे, राइट, और माइनस तो हम लास्ट में लगा देंगे, जस्ट वी विल टेक द मैग्नीट्यूड फर्स्ट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे के क्यू बाय 2 का स्क्वायर एंड अगेन इट विल बी माइनस आई कैप एंड सो ऑन, हम लोग ये लिखते जाएंगे। सो वी कैन से फाइनली जो रिजल्ट हम निकाल सकते हैं इससे, वी कैन से इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके हम लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिख पाएंगे, के क्यू को तो हम बाहर ले सकते हैं कॉमन। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 प्लस 1/4 प्लस इसके नेक्स्ट वाला जब हम देखते तो 4 पे था, राइट, सो 4 का स्क्वायर होता तो वो 16 हो जाता है यहाँ पे। या फिर हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये 1 होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 4 का स्क्वायर होगा, प्लस ऑफ ये 8 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, राइट, एंड सो ऑन। एंड फाइनली वी कैन से दिस विल बी 1/infinity। तो ये जो सीरीज हमें बन रही है, और यहाँ पे हमें इसको माइनस आई कैप को भी हम साइड में निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो फाइनली हम क्या कह पाएंगे इसको, ये जो सीरीज बनी है हमारे पास, दिस इज सीरीज, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए इज नथिंग बट 1, और जो कॉमन इसका वो देख सकते हैं हम कि रेशियो जो है कॉमन दैट इज आर विल बी नथिंग बट वी कैन से इट हैज टू बी 1/4, ठीक है ना। सो बेसिकली ये जो सीरीज हमें मिली है दैट इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया है और कॉमन रेशियो निकाल लिया। सो सम की वैल्यू जो हम लिख पाएंगे, सम कैन बी रिटन एज एस इन्फिनिटी का सम ऑफ द सीरीज इन जीपी कैन बी रिटन एज a अपॉन 1 माइनस आर, राइट। सो यहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो a तो 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस 4, 1 - 1/4 करेंगे तो होता है 3/4, सो ये हो जाएगा 4/3। सो दिस विल बी द वैल्यू वी आर गेटिंग। सो देयरफॉर वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O विल बी इक्वल्स टू, के की वैल्यू हम डाल सकते हैं 9 × 10⁻⁹ और इंटू 4/3 जब हम करेंगे सो ये हो जाएगा 12 × 10⁻⁹ एंड विथ अ क्यू, राइट, एंड विथ अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव आई कैप, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, therefore they have just asked us the value of intensity of electric field at x equals to 0, right। so अगर हम magnitude की बात करें so E naught will be at, that is x, electric field at x equals to 0 will be 12 × 10⁹ Q Newton per Coulomb। so this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। I hope you understood the solution. All the best.